अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपने चैनल देसी दुआखाना हकीम शाहिद में आपके लिए एक बहुत मालूमाती और जबरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, मैं अपनी इस वीडियो में आपको डेंगू वायरस, डेंगू फीवर, डेंगू बुखार या जिसको डेंगू भी बोलते हैं, इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा। नाजरीन, जैसे आपको पता है कि जब मौसम बदल रहा होता है तो उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि नए मौसम को एंजॉय करना होता है और इसके अलावा हम पार्क्स में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं। लेकिन बदलता मौसम जो है वो हमारे लिए कुछ पेचीदगियां भी लेकर आता है, कुछ कह लें कि बीमारियां भी हमारे लिए लेकर आता है। इसलिए हमको एडवांस में उनका मुकाबला करने के लिए रेडी रहना चाहिए, उसके लिए फास्ती तदाबीर करनी चाहिए। तो नाजरीन, ये जो डेंगू वायरस है, डेंगू बुखार है, आपको पता ही होगा कि पिछले 5 सालों से ये मरज जो है वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है और हमारे अपने मुल्क में कई हजार लोग जो हैं, जब गर्मियों से सर्दियां आ रही होती हैं उस वक्त डेंगू फीवर का इस तरह का एक वबा फैलती है, हजारों लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। तो नाजरीन, इसकी सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी वजूहात बताता हूं। इसकी वजूहात ये हैं नाजरीन, ये जो है ये पलता किधर है, और ये जो वायरस है ये मच्छर एक होता है जो कि मादा मच्छर होता है, वो इस बीमारी को फैलाने का बायस है। ये मच्छर साफ पानी में पिनपता है, नशोनुमा पाता है। जैसे अगर हमारे घर के करीब मुंजी लग रही है, मुंजी में पानी खड़ा है, तो उधर ये जो है नशोनुमा पाता है। या फिर बारिशी पानी या फिर बारिश का पानी जो पुराने टायर होते हैं उसमें अगर जमा हो जाए, उसमें भी ये नशोनुमा पा सकता है। या फिर फूलों के जो गमले होते हैं उसमें अगर पानी है तो उधर नशोनुमा पाता है। या फिर पानी की जो टैंकी हमने घर में रखी होती है उसमें भी ये नशोनुमा पा सकता है। या फिर जो ड्रम होते हैं, ड्रमों में अगर पानी खड़ा है तो उधर नशोनुमा पा सकता है। या फिर इसके अलावा जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसमें अगर पानी हो तो वहां पे भी ये नशोनुमा पा सकता है। इसके लिए फास्ती तदाबीर क्या करनी चाहिए? इसके लिए आपको जो है, क्योंकि ये ज्यादातर टांगों के ऊपर काटता है, इसलिए लंबी कमीज का इस्तेमाल करें, लंबी शलवार का इस्तेमाल करें, हाथों के ऊपर दस्ताने वगैरह पहन कर रखें। और इसके अलावा आप जो हैं वो घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल, मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल जो है वो घर में करें। अच्छा, तो नाजरीन, इसके बाद मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है गर्म खित्तों में, जो दुनिया के गर्म खित्ते हैं वहां पे ज्यादा पाया जाता है। जहां पे 4000 से ज्यादा ऊंची कह लें कि वो पहाड़ जो हैं ऊंचे होंगे, वहां पे ये नहीं होगा। जहां पे ये मैदानी इलाके होंगे, गर्म इलाके होंगे, मसलन एशिया, इसके अलावा अमेरिका या फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के मुल्क में ये ज्यादा जो है बीमारी आम है। अच्छा नाजरीन, इसके बाद मैं अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूं कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। नाजरीन, इसकी अलामात ये हैं कि जब आपको डेंगू वायरस जो है, डेंगू मच्छर काट लेता है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत तेज बुखार, 5 से 7 दिन ये अंदर वायरस रहता है। उसके बाद ये जो है इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। 5 से 7 दिन के बाद ये पावरफुल होके बॉडी के ऊपर अटैक करता है। अटैक जब करता है उस वक्त बहुत तेज बुखार होता है और हड्डियों में दर्द होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अच्छा नाजरीन, इसके अलावा इसकी अलामात क्या हैं? इसके अलावा इसकी अलामात ये हैं कि ये वाइट सेल्स जो होते हैं बॉडी में, इनके ऊपर अटैक करता है, बहुत तेजी से खत्म करता है व्हाइट ब्लड सेल्स को। और इसके अलावा आपके कानों से, आपके नाक से खून जो है वो जारी हो सकता है, उबकाई आएगी, घबराहट महसूस होगी। और इसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो रेड तरह के जो निशान हैं या फिर दाने हैं वो बन सकते हैं। तो ये नाजरीन इसकी अलामत थी। चलें अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। नाजरीन, डेंगू के बुखार का इलाज देसी इलाज है, अजमुदा है और मुस्तकिल आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, ये इस्तेमाल कर लें, मुकम्मल आराम आ जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आपने स्याह मरच जो है 3 ग्राम ले लें, तुलसी के पत्ते 10 ग्राम ले लें, गाओ दंती बरियां जो है वो लेनी है, वो आपने 2 तोला यानी कि 20 ग्राम जो है वो लेनी है।
इन सब का सफूफ बना लें। सफूफ बनाने के बाद इसमें आपने 1 छटांग शहद मिला के गोलियां बना लेनी है और 1 गोली सुबह दोपहर शाम ये खानी है। उसके बाद एक शरबत है, बड़ा जायकेदार, मुकम्मल, इससे भी आराम आ जाता है। गन्ने का रस जो होता है ना, जिसको रॉ बोलते हैं, वो एक गिलास ले लें। चिकंदर जो होता है उसका 1 चम्मच जूस निकाल लें। 1 चम्मच नींबू का रस ले लें। पपीते के जो पत्ते होते हैं उसका 1 चम्मच रस निकाल लें। 1 कप सेब का रस निकाल लें। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके आपने क्या करना है, ये आपने सुबह शाम 1 गिलास पीना है। 3 दिन पी लें मुकम्मल तौर पे। डेंगू से आराम आ जाएगा, कुफ्ते मुदाफत बहाल हो जाएगी, ताकत आ जाएगी जिसमें, बुखार जो है ऐसे उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये नाज़रीन इसका इलाज है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें 0301760803 इसी के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। और थैंक यू फॉर वाचिंग इट। अब इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, लोगों का फायदा हो, उनका भला हो। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।